बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं अंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज बड़ा हंगामा खेज़ दिन था पाकिस्तान की सियासत का, जो इख्तिताम पज़ीर हुआ। बड़े बड़े वाक़यात आज रुनुमा हुए। सबसे पहले तो आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जानिब से उमर अयूब साहब को वज़ीर-ए-आज़म कैंडिडेट जो है वो अनाउंस किया। एक बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद की बात नहीं हो रही। तो ऐसे में उमर अयूब साहब को एज अ वज़ीर-ए-आज़म कैंडिडेट अनाउंस करना, क्या इसकी सिंबॉलिक हैसियत से बढ़कर भी कोई हैसियत है? तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई हैसियत है, क्योंकि जब आप किसी के साथ मिल के बैठ नहीं रहे, आपने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना, तो फिर आप वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट अनाउंस करने से क्या हो जाएगा जब उसके पास वोट ही पूरे नहीं है। चूँकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो ऑलरेडी इत्तेहाद कर चुके हैं और वो वफाक के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आल्दो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। नून लीग ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी बरह रास्त हुकूमत के अंदर शरीक हो और वजारतें भी ले, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तकसीम की जा सके। क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जितने भी मुश्किल फैसले हैं, जो कि IMF के पास फ़ौरन जाना पड़ेगा, मुआशी सूरत हाल इंतहाई दगड़गूँ है, तो ऐसे में पीपल पार्टी ये चाहती है कि हमारे ऊपर कोई बात ना आए। ख़राब होती है सियासत, ख़राब होती है, इमेज ख़राब होता है तो PMLN का हो। तो ये बात PMLN इस बात के ऊपर थोड़ा सा वो इसको रिलेक्टेंट है, और वही चाह रहे हैं कि यार पीपल्स पार्टी जो है डायरेक्टली जो हमारे साथ आके जिम्मेदारी ले। दूसरी जाने बड़े मियाँ साहब जो हैं, उनके शायद तीसरे गुर्दे में भी आपको तकलीफ शुरू हो गई है, और उनकी कोशिश है कि अब वो मुल्क से बाहर चले जाएं इलाज की घर से। और जावेद लतीफ़ साहब जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से कल जिक्र भी किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चूँकि बीमार हैं, तो उन्होंने अब जाना है, दोबारा UK जाना है इलाज के लिए। तो चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से अब तब्दीली की तरफ जा रही हैं, और ये वो तब्दीली नहीं है जिसकी शायद उम्मीद लगाई गई थी कुछ लोगों की जानिब से बिफोर इलेक्शन। लेकिन इमरान खान ने पलट कर जो वार किया, ये वार बड़ा सख्त था, और इस वार के चर्चे अमरीका तक हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। अमरीका वाज़ेह तौर पर ये कह चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा वाले कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने जिस बंदे को मैंडेट दिया उसको हुकूमत करने दी जाए, और अमेरिका ने यह तक कह दिया है कि हम उसके साथ ही काम करने को तरजीह देंगे। लेकिन पंजाब के अंदर आप सब जानते हैं 214 सीटें तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, लेकिन उनको स्क्वीज़ करके 116 पर लेके आया गया। मरियम नवाज साहबा वहाँ पे CM शिप की कैंडिडेट हैं PMLN की, और आज उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बुलाकर उनसे ब्रीफिंग भी ली, जो कि आई थिंक इट्स टू अर्ली कि आप अभी तक आपके पास सच कोई मेजॉरिटी फ़िलहाल मशकूक है, तो आप जो है ब्रीफिंग ले रही हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इट ऑलरेडी बिन डिसाइडेड कि CM जो है वो मरियम नवाज़ ही होंगी। सो उन्होंने वो किया। दूसरी जानिब वफाक के अंदर, चूँकि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट को अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन वोट चूँकि ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है, पीपल्स पार्टी PMLN और MQM मिलकर बैठेंगे, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म उनका होगा। तो ऐसे में जो इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, वो जस्ट एक सिंबॉलिक उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। जनाब, एक और चीज़ आज जो बड़ी अहम हुई कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF, इनके दरमियान नोक जोंक तो हम सब जानते हैं, डीजल डीजल के नारे और इस तरह की चीज़ें जो होती रही हैं, यहूदी एजेंट कहते रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी। लेकिन आज कुछ ऐसा लगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया गया। PTI की जानिब से ऐलान किया गया कि वो मौलाना फजल रहमान साहब से आज 5 रुकनी वक्त जो है रात को मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गौर उसमें शामिल है, असद कैसर साहब शामिल हैं। तो एक बड़ा भारी भरकम जो वफ्त है आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा। और आई थिंक सियासत की खूबसूरती यही होनी चाहिए। सियासत बेसिकली नाम ही इस चीज़ का है कि आपने अपने मफादात जो उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करवाना है, उनके लिए भी रास्ता निकालना है, और दूसरे के जो मफादात हैं उसको भी आपने रास्ता देना है, उसके मफादात का भी आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। दिस इज़ बेसिकली है पॉलिटिक्स। तो मेरे ख्याल में इतना इंसान को कभी भी बिल्कुल डेड लेवल पे नहीं जाना चाहिए, डेड एंड पे नहीं जाना चाहिए कि वहाँ से वापसी आपकी मुमकिन ना हो सके। सो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आज PTI और JUIF जो उनके दरमियान मुलाकात होने जा रही है, और अब ये शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए नेक शगुन हो। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम बात और मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि जैसा कि सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन वो सियासत के अंदर नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर सियासत ज़रा मुख्तलिफ टाइप की होती है।
यहाँ पे आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इमरान खान को अप्रोच करने की मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश की गई। अब इलेक्शन से पहले भी की गई और इलेक्शन के बाद भी की गई। और अब तो बज़ाहिर अब कुछ लोग, कुछ साफ़ी जो है क्लेम करते हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो ख़ुद भी जाकर मिले खान साहब से, कुछ चीज़ें तय करने की कोशिश की है, लेकिन खान साहब का जो रवैया है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है और उसके ऊपर उनको कामयाबी नहीं मिली। तो मौलाना फजल रहमान साहब का कल एक मिस कॉल देना और एक अब ये कह सकते हैं, जैसे उन्होंने कल कहा कि हमारी पीटीआई के साथ इतना कोई बहुत ज़्यादा हमारा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इतना हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या किसी अहम साइड से, किसी अहम जानिब से उनको कोई इशारा था कि आप इंगेज करें इमरान खान को, चाहे वो सियासी एतबार से हो, एहतजाजी सियासत के हवाले से हो, मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के हवाले से हो? तो क्या ये कोई इशारा है मौलाना फजल रहमान साहब को? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी सियासी जमातें, आपको पता है, जो ख़ासकर जो मजहबी सियासी जमातें, उनका रुझान किस जानिब रहा है या है। तो ऐसे में कोई भी चीज़ खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दी जा सकती। और इसको हम ये बिल्कुल यकतरफा तौर पर ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि पीटीआई अगर मौलाना फजल रहमान साहब के बाद जा रही है तो उसका एजेंडा एक ही है कि आपने इलेक्शन के हवाले से एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको किया जाना चाहिए। और अगर पीटीआई वाकई में सीरियस है तो उसमें फिर मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी, टीएलपी, इन सियासी जमातों का साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। ये वो सियासी जमातें हैं जो क्राउड पुलर हैं। और अगर आपने एक बड़े लेवल पर तहरीक चलानी है, क्योंकि इस मुल्क को अगर आपने सही मानों में आज़ाद करवाना है, तो फिर वो तरीका जो आप आजमा चुके हैं, जिसका आप शुरू दिन से आप कहते रहें कि बैलेट के ज़रिए तब्दीली आ जाएगी, नहीं आ सकती। आपको एहतजाज करना पड़ेगा और आइन और कानून के अंदर रहते हुए एक जो एक मुअज़्ज़ज़, जो मुहज़्ज़ब कौमों का एक तुरा इम्तियाज़ होता है, जो तरीक़ाकार होता है, उस तरीके से आप मुहज़्ज़ब एहतजाज करें। बड़ी आवाम, बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पे निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो ये एक वर्थ पैदा हो सकती है। और इस वर्थ को अगर पीटीआई इस सारे मामले को कैच करना चाह रही है, तो ऐसे में इस्लामी जो हमारी जो इस्लामिक सियासी जमातें हैं, JUIF है, आपकी जमात इस्लामी है, TLP है, इनका साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। और इस सिलसिले में आज की जो पेशरफ्त है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी जनाब आज पंजाब के लिए CMशिप के लिए मियां असलम साहब का नाम जो है रिकमेंड किया गया, बल्कि अनाउंस किया गया PTI की जानिब से। और फिर असद कैसर साहब के छोटे भाई जो हैं उनको स्पीकरशिप के लिए नामज़द किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, KPK के लिए। तो एक तहरीक इंसाफ शायद मोमेंटम एक शायद पकड़े और एक मोमेंटम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, एक शायद टेक ऑफ हो और आने वाले चंद दिन शायद मजीद हंगामा खेज आपको होते हुए नजर आए। क्योंकि ये सियासत है, सियासत के अंदर आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, 100% कोई चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मामला किस जानिब जा सकता है। बज़ाहिर इस वक्त 80% ये है कि PMLN मरकज़ के अंदर और पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेगी। जो सरकमस्टांसेस हैं, जो आपको इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी MKM और PMLN ऑलरेडी इकट्ठी हो चुकी हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, चूँकि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं है। पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब का एक बड़ा मशहूर, उनकी एक बात मशहूर हुई थी 2000 गालिबन जी 2008 के इलेक्शन थे और मरी का एक माहदा था और उन्होंने कहा था जी माहदे जो है ज़रूरी नहीं है, हदीस तो नहीं है, हदीस और कुरान तो नहीं है, माहदे हो जाया करते हैं, टूट जाया करते हैं। तो मैं उसी बुनियाद पर यह कह सकता हूँ कि आल दो पीपल्स पार्टी जो है वो ऑलरेडी नून लीग के साथ जा चुकी है और फैसला हो चुका है, लेकिन हरफ आखिर कुछ भी नहीं है, मायदे नहीं है जरदारी साहब के बकौल, और पीपल पार्टी रिवर्स भी हो सकता है उनका फैसला और वो PTI की जानिब आ भी सकते हैं। इसलिए आने वाले जो चंद दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान की सियासत को का रास्ता मुतय्यन करेंगे। इस वक्त जो आपको एक PTI के अंदर एक नई जान आपको नज़र आना शुरू हो गई है और उसकी बड़ी वजह यह है कि एक बड़ा वोट बैंक और लोगों का एक भरपूर एतमाद, और जिस तरीके से PTI को हराया गया, ये सारी चीज़ें जब सामने आप रखते हैं तो फिर आपको एतमाद नज़र आना चाहिए। और एतमाद सियासी जमात के अंदर ऑब्वियसली एक अवाम की क़ुव्वत के साथ, अवाम की ताकत के साथ, अवाम के मायद के साथ, अवाम के वोट के साथ जो एतमाद एक सियासी जमात के साथ होता है या होता है, उनमें उनके अंदर एक हौसला आ जाता है, इसका और कोई नमल बदल हो नहीं सकता। सो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो एतमाद आपको नज़र आ रहा है, ये जो उनका एक थोड़ा सा एक जरियानापन आपको नज़र आ रहा है, तो ये फितरी अमल है। लेकिन दुआगो हैं कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो,
क्योंकि हमने और आपने हमने यहीं रहना है, ये बड़े बड़े सियासत, और इमरान खान ने भी यहीं पे रहना है। बाकी ये PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी होगी, इनकी ऑलरेडी सेटलमेंट है। ये अगर आज यहाँ पे नहीं होंगे, कोई मामलात होंगे तो बाहर चले जाएंगे। इनके लिए तो सब्स्टिट्यूट इनके लिए चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम ने इंशाल्लाह यहीं पे रहना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो निकलेगा इस गर्दाब से, इस अंधेर नगरी से निकलेगा बाहर, और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा। तो हम सब की दुआ, यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो वक्त पाकिस्तान को वापस लाएँ, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता अक़वाम के सफ़ों में खड़ा हो, और पाकिस्तान की अवाम तरक्की करे, और पाकिस्तान जो है वो जल्द अज जल्द इस एक ऐसी एक जो एक तज़ब्ज़ब की सूरत हाल है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, जल्द अज जल्द अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इससे निकालें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पे मुझे मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व